100 में आपके परिवार को देखना है और बच्चे को देखनी है, तो कहीं न कहीं आप अपने भविष्य को, बच्चे को चौपट कर रहे हैं। तो आप सभी समय जितने भी यहाँ पे अभिभावक गण उपस्थित हैं और जितने भी यहाँ पर पोस्ट में सुन रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपके घर में भी यदि अगर शराब अगर बंद नहीं है तो सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार चलने का काम करें और सरकार तक पहुंचाने का काम करें कि हम आपको हर संदेश को आगे तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके बनाए गए नियमों के अनुसार चलना चाहते हैं, ताकि यदि अगर हम लोग शराबबंदी नहीं करते हैं, बरामदी तो है, लेकिन हम लोग अगर घर में अगर ऐसे व्यक्ति को रखते हैं जो शराब पीते हैं, तो कृपया करके उनसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप शराब पीना बंद करें, क्योंकि शराब पीने से आपकी धीरे धीरे मानसिकता तो खत्म हो गई। जैसे ही आपको पैसा अगर खत्म होती है घर में, तो आपकी जो बच्चे को हमने देखा है, बच्चे को विकास नहीं हो पाता है। जैसे कि हमने इस शिक्षा स्तर में हम लोग लगता है कि 8 साल से हम लोग चला रहे हैं। मैंने 8 साल से कोचिंग चला रहा हूँ और टीचिंग लाइन में 10 साल से हूँ। तो मैं आप लोगों का संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जिनके पापा मम्मी दारू, पापा तो पीते ही है, मम्मी भी दारू पीते हैं, हमने देखा है अक्सर। और हमारे पास बच्चे आए हैं कि सर मेरे पापा मम्मी, पापा तो पैसा कमाते हैं लेकिन शराब पी जाते हैं, पैसा नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि बच्चे, आपको अगर लगता है कि हमारे पापा अगर पैसा नहीं देते हैं, तो सुरजीत स्टडी सेंटर, हाई टारगेट स्टडी सेंटर बरागी में आपके बच्चे को फ्री पढ़ाने का काम करेगा। लेकिन वो जो आपके घर में जो कचरे हैं, वो कम से कम उनको कम करने की कोशिश करे, ताकि आने वाला भविष्य में हमने कितना दिन तक आपको सजग करेगा, जब तक मैंने हूं तब तक। वैसे विद्यार्थी जो गरीब से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास लगता है कि अनाथ बच्चे हैं, कोई बच्चे आपके पास लगता है कि आस पास पड़ोस में आपके पास अनाथ बच्चे हैं, तो मैंने उनको फ्री पढ़ाने का काम करूंगा। और जिनको लगता है कि हम असहाय हैं, कोई मेरा सहारा नहीं है, मैं उनको भी फ्री पढ़ाने का काम करूंगा और कर रहा हूं। मैंने हाई टारगेट स्टडी सेंटर में हर बार लगभग हम लोग फंक्शन करते हैं और लगभग बोलते हैं कि जितने विद्यार्थी जो अगर लगता है कि हम गरीब हैं, सुरजीत सर को हम पैसा नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, जब तक आपका प्यार दुलार बना रहेगा, मैंने इस बराई की धरती पर अपना परचम लहराया है और हर साल की भांति लहराते रहूंगा। और आप वैसे विद्यार्थियों को करने का काम करें जिनके पास आर्थिक तंगी है, लगता है कि हम शिक्षा लेना चाहते हैं लेकिन आर्थिक से अगर तंगी आते हैं, उनके पापा मम्मी अगर पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो कृपया करके इस बरागी की धरती पर सुरजीत सर जब तक है, आपको यहाँ पे फ्री पढ़ाने का काम करेगा। मैं इन्हें देखा है, वो तो होती है, लेकिन हमने छोटी छोटी बुराइयों को देखा है घर में कि पीने खाने के बाद घर में रोज लड़ाई होती है, अक्सर आप लोगों को देखेंगे, है नहीं। मैंने कई बार बताया है कि दारू पीने से 3 फायदा होती है। मैंने एक बार रिपीट कर लेता हूँ, दारू पीने से मैंने बोला हूँ कि दारू पीने से 3 फायदा होती है। बोलेंगे कि कौन कौन? भाई दारू पीना है तो हम भी कल से पिएंगे, अच्छी बात है भाई, हर बात को अपने सुनिए ध्यान से। दारू पीने से 3 फायदा होती है, क्या बताना चाहते हैं कि बताए? ओके, कोई बात नहीं, दारू पीने से फायदा है, लगता है कि नहीं? हाँ, कल से तो हम भी दारू पिएंगे ना, लगता है। दारू पीने से 3 फायदा है। पहला कि आपके घर में कभी चोरी नहीं होगी, चोरी पहला फायदा भाई, हम तो भाई पिएंगे। पहला फायदा दारू पीने से कि चोरी आपके घर में नहीं होगी। दूसरी फायदा है आपको कभी कुत्ता नहीं काटेगा, आपको कभी कुत्ता। तीसरा, आप कभी बूढ़ा नहीं होंगे, सब दिन जवाने रहेंगे। ये तो भाई बड़ा फेरा है भाई। मैंने बताया कि कोई कभी बूढ़ा नहीं होगा, 3 को मैंने फायदा बताया। कौन कौन? मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति के घर में चोरी नहीं होगी, पहला। दूसरा मैंने बताया सो कुत्ता नहीं काटेगा। तीसरा मैंने बताया कि कभी वो बूढ़ा नहीं होगा। अब बताइए कि हम लोग भी पीने का मर्ज है, मर्जी है भाई। पहला मैंने बताया कि कभी चोरी नहीं होगी, कैसे? ऐसा
खाते हैं घर में 500 रुपए के खाते हैं, अगर कमाते हैं तो 300 रुपए 400 रुपए को खा जाते हैं। मुर्गा है, दारू है, बच्चे का 100 रुपया 200 रुपया, तो साग लाना है, सब्जी लाना है और अपने परिवार को भरण पोषण करना है और बच्चे लोग को भी पढ़ाई को पैसा देना है। तो जी उसी के घर में चोरी होता है, पहला फायदा। दूसरा मैंने बताया कि कभी कुत्ता नहीं काटेगा। कुत्ता कैसे काटेगा भाई? कुत्ता इसलिए नहीं काटेगा कि कुत्ता से बेहतर खुद कुत्ता हो जाता है। जैसे अरे क्या बोलते ही रहे, कोई बोलते ही रहे, नहीं, यानी कहने का मतलब है कि जिस समय विद्यार्थी, अगर आपके घर में कोई अगर दारू पीने वाले हैं तो उस समय किसी से भी लड़ देंगे। उनके पास सोचने समझने की क्षमता कम जाती है और उसमें कुत्ता को ही मार सकते हैं। देखेंगे आपने, कुत्ता अगर बगल बगल में अगर आवाज दे रही है तो उस समय बोलेगा लाल नगर है, हाफ पावर है, हमें से ज्यादा देर है। हो सकता है उसमें पावर डबल हो जाती है तो कुत्ता को ही पटक सकते हैं। कुत्ता मजाल नहीं है कि उनको काट सकता है, बार बार घूमेगी लेकिन उनमें सटेगा नहीं। तो दूसरा मैंने तीसरा बताया था कि कभी बूढ़ा नहीं होगा। बूढ़ा क्यों होगा यार? क्योंकि पहले ही कहीं अगर दारू पीते हैं, दारू पी कर कहीं जा रहे हैं रोड पे, धक्का मार देगा, खत्म कहानी है, एक्सीडेंट हो जाएगा। यानी बूढ़ा होगा ही नहीं। कभी जा रहे हैं आप रोड पर दारू पी करके, आप सड़क पर ही अगर गए, कोई धक्का मार दिया, कोई धक्का मार के आपको हो सकता है कि पीछे से मार कर दिया, तो आपको यंग ब्लड में ही आपको मरने की संभावना है। तो 3 जो मैंने फायदा बताया, आप लोग भली बता सकते हैं कि फायदा है कि नुकसान है। क्या आप भी दारू पिएंगे? नहीं ना, ये फायदा है, नुकसान है। मैं गुजारिश करता हूं आप सभी से कि आपके घर में यदि अगर शराब अगर बंद नहीं है तो आप लोग से अनुरोध करता हूं कि घर पे जायजा कर मैसेज दे कि इस प्रकार से हम लोग के परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। इसी के साथ मैं आगे चलता हूं, थोड़ा समय कम है। नेक्स्ट, ओके, एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे यदि आपके अच्छे लगे होंगे, क्योंकि घर तक आप आवाज जरूर देंगे।